सुनाई दे रहा है ना? नाउ वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कब पढ़ाओगे? तुम्हारा फेवरेट चैप्टर आ गया बेटा, तो मज़े से पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट फंक्शन इन चैप्टर 3। अरे आप तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो, अब बेटा थोड़ी सी हेल्थ भी बना लो। मुझे पता है आप लोग क्या क्या करते हो, इससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो काम नहीं करने हैं, समझ पा रहे हो? थोड़ी नॉन वेज बात करूँगा, पर ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ याद करा दूंगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कशन क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्राइवेट बातें किसी को बताना मत। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? दिस टर्म सिंपली रिफर टू एज हेल्थ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। इससे हम क्या समझेंगे? इस टर्म का मतलब क्या है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, उनका फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे रहने चाहिए? से हेल्दी, उनका नॉर्मल फंक्शन, जो उनका नॉर्मल फंक्शन है काम करना, वो काम करना चाहिए। However, it has a broader perspective and include emotional and social aspect of reproduction also. इसमें क्या है भाई, बताओ? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है और इंक्लूड क्या होते हैं? इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन के भी। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि टोटल वेलबींग होना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सारे एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन के में, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियर, ठीक है। सब में आपको एक सोसाइटी जहाँ पर फिजिकल और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियर इंटरेक्शन होता है, सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में, उन्हें बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी। मतलब आप समझ पा रहे हो? फिजिकली और फंक्शनली दोनों तरह से नॉर्मल हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इमोशनल और बिहेवियर इंटरेक्शन सब नॉर्मल है, सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाओगे। वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ? कि ये क्यों ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखा जाए, और व्हाट आर द मेथड कि इसे अचीव कैसे किया जाए? चलो देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखें, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। इंडिया फर्स्ट कंट्री है, इंडिया पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने एक्शन प्लान लिए और प्रोग्राम करे नेशनल लेवल पे कि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहे। एक सोशल गोल था। देख लो, इन कामों में इंडिया का नाम पहले नंबर पे आ जाता है अपने आप ही। अच्छा, पढ़ाई के बारे में उसमें नहीं आएगा, ऐसे कामों के लिए पहला नंबर, अव्वल, ठीक है। इनने एक प्रोग्राम क्या चालू किया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब चालू किया? 1951 में। तो समझ में आया कब चालू किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? 1951 में। अब याद कैसे होगा सर? देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, ठीक है। 1947 में क्या हुआ? देश आज़ाद हुआ। सबसे पहला काम क्या किया गया 1951 में? आगे 1951 में है, पहला काम सरकार ने ये किया कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। मतलब देश आज़ाद होने के बाद अपने देश में सरकार ने सबसे पहला काम किया क्या? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करते हैं, मतलब फैमिली को प्लान करेंगे। नेताजी थे, उन्होंने यही काम करना चालू किया, ठीक है। और periodically assessed over the past decade, improve program cover wider area। अब इसको इम्प्रूव किया गया रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया, और करेंटली ये ऑपरेशन में है। मतलब करेंटली इसका नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, कि भाई अवेयरनेस की जागरूकता लाओ बेटा, जागरूक हो जाओ नागरिक कि आपको रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट और फैसिलिटी दी गई। सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। अब वो कैसी सोसाइटी चाहिए? रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। ये मेजर टास्क है अंडर दिस प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल। कैसे भाई? ऑडियो और विजुअल, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, उनने बहुत सारे स्टेप लिए। अवेयरनेस हो एमोंग द पीपल एमोंग रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट में भाई कि लोगों को अब क्या हो रहा था, फ्री में कॉन्डम बांटे जा रहे थे। क्या बांटे जा रहे थे भाई?
फ्री में दूँ? भाई यूज़ कर लो उसका, एड्स नहीं होगी। बता रहे हैं लोग, समझा रहे हैं, पर कोई मानेगा क्या? ओह कितनी गंदी बात बोली है, ऐसा लोग सोचते हैं। पता नहीं नाम सुनते ही आधे तो गायब, कॉन्डोम बोल दिया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इलिटरेट हैं लोग। क्या है? इलिटरेट। ठीक है। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड, उनके पास मेजर रोल था इन द dissemination of above information. Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myth and having misconception about sex related aspect. तो सुनो, क्या आप यार सेक्स एजुकेशन दो, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए यंग में, मतलब जवान लोगों में, और डिस्करेज, और भाई मतलब जो बच्चे मिथ में रहते हैं ना कि अरे ये करोगे तो गलत, पाप है भैया, पाप है, किसी को छू दिया, अरे गलत छू दिया, पाप कर दिया। ठीक है, ऐसा कोई पाप नहीं है। मिसकॉन्सेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि किस करने से एड्स हो जाता है। अरे भाई किस करने से एड्स कैसे हो जाएगा? समझ पा रहे हो? किसी को भी किस करो, एड्स हो जाएगा क्या? नहीं। ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा क्या है, क्या क्या होने वाला है। एडोलसेंस, 12 से जो 17 की आपकी जो उम्र होती है ना, 17, जब वो उम्र 17 तो बढ़ जाता है खतरा। तो समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो एडोलसेंस वाली पीरियड में। एंड रिलेटेड चेंज, जो उसके रिलेटेड चेंज हो रहे हैं। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, क्या करना है? सेफली और हाइजीनिक, मतलब स्वास्थ्य अच्छा सेक्सुअल प्रैक्टिस करनी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी से बचना है। एड्स ईटीसी, इन जो एड्स होती है, वुड हेल्प पीपल स्पेशली जो एडोलसेंस एज में है, 12 से 17, 17 की उम्र खतरा। ठीक है। ग्रुप टू अ लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। ठीक है, अब जैसे भाई हेल्दी लाइफ जियो, एजुकेट करो पीपल को, स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, जिनकी जैसे एज है 20-22 की एज है, उनका भाई अंदर से हार्मोन्स निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं कि यार मैं सेक्स करूँगा XYZ। ठीक है। और तो भाई उन्हें भाई बताओ कि यार बच्चे भैया दो ही करने हैं। ठीक है, हम दो हमारे दो। ठीक है। ठीक है। एजुकेट पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल और मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट वाई अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, कि भाई बर्थ कंट्रोल के ऑप्शन सुन लो भाई। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, कैसे प्रेग्नेंट मदर की केयर की जाती है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, बच्चा होने के बाद माँ की कैसे केयर की जाए चाइल्ड की। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध दियो 6 महीने तक। इक्वल अपॉर्चुनिटी देना मेल की और फीमेल की, ऐसा मत करियो लड़की पैदा हो तो मार दे। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दियो। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज, आपको हेल्दी फैमिली मिले डिजायर्ड साइज की। अवेयरनेस हो प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि भाई यार प्रॉब्लम हो जाती है इतना आप पॉपुलेशन करोगे ना। ठीक है। सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, तो जैसे कि सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में बताओ। नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाई बिल्ड अप अ सोशली रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, पीपल को थिंक करने का, सोचने का मौका मिला। नेसेसरी स्टेप, ज़रूरी स्टेप कि प्रिवेंट कर सकें और बिल्ड कर सकें एक सोशली रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। ठीक है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया गया वेरियस एक्शन प्लान। हमें क्या करना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोफेशनल
एक्सपर्टाइज और मटेरियल सपोर्ट। ठीक है, these are essential to provide medical assistance and care to people। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मटेरियल सपोर्ट, ये एसेंशियल है। प्रोवाइड क्या करेंगे, मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रसेप्शन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन और बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजी टाइम से टाइम पे ये रिक्वायर्ड होती हैं। मोर एफिशिएंट केयर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। ठीक है, स्टैचुरी बेन जो अमीनो सेंटर्स पे लगाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीज मेनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, massive child immunization etc. are some programs that merit mention this connection। इन amniocentesis amniotic fluid को निकाला जाता है डेवलपिंग फीटस से और कहाँ पर रख दिया जाता है, एनालाइज की जाती है फीटल सेल को एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। यह प्रोसीजर टेस्ट करता है प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया etc। डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। अमीनो सेंटेंस में क्या होता है, अम्नियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, बस ये बात याद रखना डेवलपिंग फीटस से। और देख लिया जाता है कि सेक्स कौन सा है, मेल है कि फीमेल है। और इससे हम क्या क्या बता सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब क्या है, कौन से डिसऑर्डर हैं बताओ। एक्स लिंक है क्या सर, हीमोफीलिया एक्स लिंक है, सिकल सेल एनीमिया वो भी एक्स लिंक है क्या, नहीं। ठीक है, ये डिटरमाइन क्या करते हैं, सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। समझ में आ रहा है ना। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया वो एनकरेज करेंगे, सपोर्टेड कौन करता है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी कि न्यू मेथड और इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन। आपने सहेली का नाम सुना है, ये बेटा वो सहेली नहीं है जैसे कि किसी की सहेली होती है, जैसे कि तुम ये मान लो किसी की सहेली सनिया में सोनिया है, मुस्कान है, कोई भी सहेली तो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, ये वो सहेली नहीं है, एक सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए। ठीक है, was developed by scientists at Central Drug Research Institute in लखनऊ। हो पा रहा है क्लियर। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इंडिया में बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवर एंड better postnatal care leading to decrease maternal and infant mortality rate। क्या हुआ, सहेली आई, किसने डेवलप करी थी, CDRI लखनऊ में। सर सहेली वो सहेली नहीं है। अब बेटर अवेयरनेस ली अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, जैसे कि मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी बढ़ गई, बेटर पोस्टनेटल केयर बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट गई। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली। अब कपल कैसे हो गए, छोटी छोटी फैमिली वाले, ये नहीं कि एक साथ, जो आपके जैसे कि पेरेंट्स होंगे उनके भी पेरेंट्स होंगे, तो उनके जो बच्चे होते थे ना वो 8-10 बच्चे से तो कम रखते ही नहीं थे। मतलब एक पूरी टीम इंडिया चाहिए उन्हें तो। ठीक है, मतलब 11 खिलाड़ी पक्के होने चाहिए, उससे कम भाई थकते भी तो नहीं थे। सोचो कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है बेटा, पढ़ाई में पोटेंशियल लगाओ, उस चीज़ में नहीं। ठीक है, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD एंड ओवरऑल इंक्रीज क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। बेटर डिटेक्ट कर लिया, क्योर क्या कर ली, STD, और ओवरऑल क्या बढ़ा ली,
इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, सारी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव, ऑल इंडिकेट क्या करते हैं, इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, ठीक है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल देख लें। लास्ट सेंचुरी में ऑल राउंड डेवलपमेंट फील्ड, वेरियस फील्ड में इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गई, एलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन, बहुत अच्छी लिविंग कंडीशन मिल रही है, तो एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट हुआ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर मिल गए मुझ जैसे, अब भाई ना माँ मर रही ना बच्चे मर रहे, ठीक है। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखते हैं कैसे कैसे होती है। पहले थी 2 बिलियन, मतलब 2000 मिलियन 1900 में, जब मैं नहीं था। अब मैं आ गया 6 बिलियन तक पहुंचा दी। बेटा ये मेरी वजह से नहीं है, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्सों का नतीजा है। उनने कुछ किया जैसे 6 बिलियन हो गई 2000 में, ठीक है। एंड 7.2 बिलियन 2011 में, ये आपके पेरेंट्सों का नतीजा है और मेरे पेरेंट्स का भी नतीजा है। कितनी पहुंचा दी, 7.2, ठीक है। एक सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी चला। अब इंडिया की बात करते हैं। याद कैसे करोगे, मेरी बात सुनो। 1900 में दो, 1900 में दो कुछ वो नहीं है, दो नहीं है, 2 बिलियन की बात चल रही है, ठीक है। 6 बिलियन कब हो गई, 2000 में, फिर दो, अरे दो का मतलब 2000 में 6 बिलियन, ठीक है। 7.2 कब हुई, 2011 में, 7.2 2011 में, याद रहेगा। अब इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। कितनी थी, 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के समय। 1947 में क्या थी, 350 मिलियन। चलो मुझे एक बात बताने की कोशिश करना, 1951 में क्या हुआ था सर, पहली बार इंडिया ने कुछ काम किया था। क्या किया था, फैमिली प्लानिंग की थी, याद आ गया होगा, हुआ ना याद। थोड़ा सा नॉनवेज टाइप से पढ़ोगे तो याद होगा, ठीक है। 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के समय, 1 बिलियन कब पहुंच गई, 2000 के समय। 1.2 कब पहुंच गई, 2011 के समय। हो गया होगा क्लियर। रैपिड डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, और इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, ठीक है। इस लाइन का मतलब मैं बता चुका हूँ पहले कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माँ की मृत्यु दर कम हो गई, इन्फेंट की भी कम हो गई, पीपल बढ़ गए। रिप्रोडक्टिव एज की, हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें क्या बताया जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना है। मार्जिनल, इट वाज ओनली मार्जिनल। अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस रिपोर्ट क्या बताती है भाई, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना वो लेस देन 2% है, मतलब 20/1000 पर ईयर, अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कोड इंक्रीज रैपिडली। हमारी जो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, रैपिडली, एक अलार्मिंग ग्रोथ रेट है, जिससे could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट फूड है ना उसकी भी कमी पड़ती जाएगी, शेल्टर की, क्लॉथिंग की भी, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोसेस मेड इन दोज एरिया। देयरफॉर गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो गवर्नमेंट ने फोर्स किया कि आप सीरियस मेजर लो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसी है, क्या है, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। 2 बिलियन 1900 में थी, 2011 में कितनी, बोलो बोलो, 7.2 नहीं, 2 बिलियन कब थी, 1900 में। 6 बिलियन 2000 में, 2011 में 7.2। सर आपने सही बताया था बेटा, मुझे याद है। इसी 1947 में 350 मिलियन, 1 बिलियन कब छू गई, 2000 में। अब 2011 में 1.2। हो गया क्लियर, बढ़ूँ आगे, ठीक है।
ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फोर्स कर दिया कि भाई मीज़ा करो भाई, क्यों भाई ये सब चक्कर पड़ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वाज इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली। मोटिवेट किसे करो? स्मॉलर फैमिली को, बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर बिल। तो आपने क्या देखा? एडवर्टाइजमेंट होता है मीडिया में और पोस्टर पे और बिल पे कि हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन। एक स्लोगन है, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू। ठीक है। मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस, हैव बीन एडप्टेड एज वन चाइल्ड नॉर्म। जो शहरी वगैरह में उन्हें कि एक चाइल्ड ही हो तो ही ठीक है। स्टैचुरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ कितनी होनी चाहिए बताओ? फीमेल की 18 साल और मेल की 21। कि भाई इस पे क्या लगा दिया गया? स्टैचुरी रेज मैरिजेबल एज इतनी होनी चाहिए। ठीक है। आजकल तो इस पे भी बैन लग गया है। लड़कियों की उम्र कर दी है 21 और लड़कों की 24। ठीक है, ऐसा कुछ है। एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिली, छोटी फैमिली रखो। एंड 2 of the other measures are taken to be tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptive method जो क्या प्रिवेंट करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होती है जो यूज़र फ्रेंडली हो, ईजिली अवेलेबल हो जाए, इफ़ेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो। ये नहीं कि ख़त्म तो ख़त्म, विद नो अर्ली साइड इफ़ेक्ट, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। इट आल्सो शुड इन वे विद इंटरफेयर विद सेक्शुअल, मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सेक्सुअल ड्राइव के साथ या उसकी इच्छा के साथ, और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूज़र। ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो ब्रॉडली ग्रुप है फॉलोइंग कैटेगरी में: नेचुरल या ट्रेडिशनल बैरियर, आईओडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लो। नेचुरल मेथड तो तुम्हें पता है कि आपको ओवम को और स्पर्म को मीट करने से बचाना है कि नहीं? ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत काम की चीज़ें। ओवम और स्पर्म को बचाना है। पेरियोडिक एब्स्टेंस में क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जहाँ 10 से 17 दिन पे नहीं करना है। 17वां दिन, 17 बोले तो खतरा, बस ये बात याद रखो, 10 से 17 तो बोले तो खतरा है भाई। ठीक है। यहाँ पर आपको सेक्स नहीं करना है क्योंकि भाई ओवुलेशन 14वें दिन पे होने वाला है, आसपास ही होता है। ठीक है, तो नहीं करो, सेक्स मत करो, बच्चा नहीं होगा। एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई होते हैं इस पीरियड में, तो इस समय नहीं करना है, ये फर्टाइल पीरियड होता है। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्सेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, कॉन्सेप्शन प्रिवेंट हो जाएगा। विड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरप्टस, ये भी एक अनदर मेथड होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें इंग्लिश में बोलूँगा, ध्यान से सुनना। पेनिस को अपने को विड्रॉ कर लेना होता है। जैसे पेनिस है गया, इसे हमें क्या करना है? विड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे ही आपका सीमन रिलीज होने वाला है उसके वजाइना में, तो आपको क्या करना है? विड्रॉ करना है। मेरे हिसाब से ये 99% काम नहीं करता है, काम नहीं करता है, कोई भी नहीं कर पाता इस काम को। कि जब पेनिस गया तो भाई सीमन कहीं ना कहीं पे वो जाएगा ही जाएगा, उसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, उस समय सेक्सुअल डिज़ायर होती है इंसान की, वो इस चीज़ को नहीं कर सकता, रोकना असंभव। ठीक है, ये एनदर मेथड है जहाँ पर मेल पार्टनर क्या करता है? विड्रॉ करता है अपने पेनिस को वजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन होने से पहले, जिससे अवॉइड क्या हो? इंसेमिनेशन। एक होता है लैक्टेशन एमिनोरिया, इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन नहीं है भाई, ये फैक्ट होता है कि ओवुलेशन एंड देयरफॉर साइकिल डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, 6 महीने का बच्चा है भाई, 6 महीने तक बिल्कुल नहीं चलेगी जब तक आप कुछ भी करो, कितना भी करो, ना के बराबर पॉसिबिलिटी होती है
दोबारा बच्चा होने की 6 महीने तक, तो बेटा दोबारा बच्चा करना है 6 महीने तक, अभी एनर्जी वेस्ट मत करो, 6 महीने रुको, बच्चे का लैक्टेशन पूरा होने दो, ठीक है। फिर दोबारा से तुम्हारे घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। बेटा किलकारियाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तुम किसी और किलकारियों की सोच रहे हो, ठीक है। ये फैक्ट है कि ओवुलेशन और देयरफॉर साइकिल अकर नहीं होगी इंटेंस लैक्टेशन के समय फॉलोइंग पार्चुरेशन एज लॉन्ग एज द मदर ब्रीस्ट फीड द चाइल्ड फुली। जैसे जैसे मदर क्या करती है, चाइल्ड को फुली ब्रीस्ट फीड करा दिया, चांस ऑफ कॉन्सेप्शन ऑलमोस्ट नील होते हैं। चांस कॉन्सेप्शन क्या होते हैं, प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट नील। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन reported to effective only maximum period of 6 months following parturition। तो ये कब तक रहेगा भाई, 6 मंथ तक रहेगा। कोई मेडिसिन और डिवाइस यूज़ नहीं होता है इस मेथड में, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील है, ठीक है। चांस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हाई है, बच्चे हो भी जाते हैं, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या करते हैं भाई, ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट करते हैं फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। आप बैरियर के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये मेथड मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। सुना है ना आपने, कॉन्डोम्स का नाम सुना है, बिल्कुल। ये बैरियर हैं, किसके बने होते हैं, थिन रबड़ के लेटेक्स शीट। ये क्या कवर करते हैं, पेनिस इन मेल, ठीक है, और वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। वजाइना और सर्विक्स फीमेल में जस्ट बिफोर क्वाइटस करने से पहले, जिससे इजैकुलेटेड सीमन कभी फीमेल में एंटर ना कर पाए, फीमेल की किस में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये क्या प्रिवेंट करेंगे, कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का मेल के लिए। कॉन्डम का यूज़ इंक्रीज हो गया है रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि इसके एडिशनल बेनिफिट भी हैं, ठीक है। एक तो एसटीआई से बचाता है, सॉरी, ये एसटीआई क्या है, बोलो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनसे बचाता है, एड्स से बचाता है। ये मेल और फीमेल कॉन्डम है ना, वो डिस्पोजेबल है, ठीक है। दोनों को आप क्या कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। बोथ मेल, सुन रहे हो ना, तो मेल और फीमेल कॉन्डम को डिस्पोज कर सकते हो, उन्हें आप सेल्फ इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, और क्या करोगे भाई, प्राइवेसी दोगे यूज़र के लिए कि अपने आप ही खुद यूज़ करो भाई। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, ये भी एक तरह के बैरियर हैं जो किससे बने होते हैं, रबड़ के, जो इंसर्ट किस में किए जाते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। ये प्रिवेंट क्या करेंगे, कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री नहीं होगी ड्यूरिंग द, समझ पा रहे हो ना, स्पर्म की एंट्री नहीं होगी सर्विक्स के द्वारा। ये रीयूजेबल है, और क्या क्या आता है भाई, इन्हें आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, पर मेल कॉन्डम को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात भाई फीमेल वाले में अच्छा है कि मेल कॉन्डम को तो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, पर फीमेल कॉन्डम को आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। स्पर्मिसिडल क्रीम है, जेलीज हैं, और जो फॉर्म्स हैं वो यूज्ड होते हैं एलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो आपने क्रीम का यूज़ कर लिया, जेली का यूज़ कर लिया, या फॉर्म का यूज़ कर लिया, ये इसके साथ साथ एलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, इससे कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं इस टॉपिक को, फिर अगले वाले उसमें मिलते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थोड़ी सी भी अगर आपको थोड़ा सा भी याद हुआ हो मेरी तरफ से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर दिस चैनल, ठीक है। बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।